दोस्तों, एंशिएंट इंडिया में दक्षिण भारत के एक ऐसे आचार्य जिनके मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के कंट्रीब्यूशंस को आज भी वेस्टर्न रिसर्चर्स प्रेज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केरला के एक गांव संगम ग्राम से बिलोंग करने वाले आचार्य माधवन के बारे में, जिन्हें गणित की एक ब्रांच मैथमेटिकल एनालिसिस का फाउंडर भी कहा जाता है। 12th सेंचुरी में जन्मे आचार्य माधवन स्वयं गुरुकुल की वेदांग ज्योतिष परंपरा से बिलोंग करते थे, जिन्होंने आगे चलकर केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी की भी नींव रखी। दोस्तों, आचार्य माधवन ने एस्ट्रोनॉमी के अलावा मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा काम कैलकुलस पर किया है। हालांकि इनका काफी सारा वर्क लॉस्ट भी हो चुका है, लेकिन अब तक ये 8 ग्रंथ आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि आचार्य माधव द्वारा रचित होंगे। और अगर इन ग्रंथों के केवल अवेलेबल वर्जन्स को ही इंक्लूड कर लिया जाए तो हमें पावर सीरीज, इन्फानाइट सीरीज और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सपेंशन पर डिटेल में वर्क मिल जाता है। और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अगर इनका लॉस्ट वर्क मिल जाता है तो हो सकता है उसमें कैलकुलस का फर्दर एडवांस वर्क भी शामिल हो। लेकिन अभी भी अगर हम माधवन के शिष्यों यानी कि केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के बाद के आचार्यों के वर्क को शामिल कर लें तो हमें कैलकुलस का इतना एडवांस वर्जन मिल जाएगा जिसमें न्यूटन और लेबनीज द्वारा प्रपोज की गई लगभग सारी कैलकुलस शामिल हो जाए। और आचार्य माधवन की इस गुरु शिष्य परंपरा में यूं तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए, लेकिन ज्येष्ठ देव और नीलकंठ सोमयाजी नाम के 2 गणितज्ञ सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और इसी कड़ी में हमें आचार्य माधवन और नीलकंठ सोमयाजी द्वारा किए गए बहुत सारे मैथमेटिकल वर्क जो कि संस्कृत भाषा में थे, डायरेक्टली न मिलकर के उसी परंपरा के एक मैथमेटिक्स के आचार्य ज्येष्ठ देव की मलयालम टीका जिसका नाम युक्ति भाषा है उसमें मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आचार्य ज्येष्ठ देव की डेथ का टाइम भी कंसिडर करें तो ये न्यूटन के जन्म से लगभग 100 साल पुराना जा रहा है। और इससे इतना साफ हो जाता है कि आइजैक न्यूटन को किसी भी एंगल से कैलकुलस का फाउंडर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके जन्म से मिनिमम टू मिनिमम भी अगर माने तो 100 साल पहले भारत की भूमि पर कैलकुलस का एडवांस वर्जन मौजूद था। और आज की डेट में इंटरनेशनल जर्नल्स में ये वेल एक्सेप्टेड है कि भारत की भूमि पर न्यूटन और लेबनीज से पहले कैलकुलस डेवलप हो चुका था। हालांकि आचार्य माधवन से भी पहले केरला में ही बहुत सारे गणिताचार्य हुए थे जिन्होंने कैलकुलस पर कुछ न कुछ काम किया था, लेकिन माधवन और उनके बाद के ट्रेडिशन की ज्यादा डिटेल्स मिलती है, इसलिए वो ग्लोबली वेल एक्सेप्टेड हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के इन टेक्स्ट में ट्रिगोनोमेट्री से लेकर सेलेस्टियल मैकेनिक्स और इंटीग्रल कैलकुलस तक का भरपूर गणित मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक क्वेश्चन अभी भी रेज होता है कि भले भारत की धरती पर न्यूटन से पहले कैलकुलस मौजूद था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि न्यूटन ने यूरोप की दुनिया में कैलकुलस खुद से खोजा हो, ना कि इंडिया से देख करके। तो हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इंग्लैंड की ही यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से छपे शोध ये दावा करते हैं कि उनके पास इस बात के स्ट्रॉन्ग और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं कि भारत में 15th सेंचुरी के अराउंड बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज और यूरोपियन ट्रेडर्स संगम ग्राम के आसपास के रीजन में एक्टिव थे। और उन्हीं व्यापारियों के हाथों इंडिया का यह मैथमेटिकल वर्क समुद्री मार्ग से यूरोप पहुंचा था। लेकिन यूरोप पहुंचने के बाद ये वर्क न्यूटन के हाथ लगा या नहीं लगा, इसके एविडेंसेस जानना अभी बाकी है। दोस्तों, नॉलेज की इस हेरा फेरी को अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम डिटेल में इस विषय पर रिसर्च करके एक एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्री ला सकें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।